हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र में थर्ड चैप्टर निर्धनता एक चुनौती में आगे बताएंगे। आज हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपने टॉपिक में पढ़े हैं लेकिन वो दूसरी तरीके से पूछे जाते हैं, इसलिए आप उनको समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए एक आज हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। जैसे आपका ये है कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। तो हमने शुरू में भी आपको बताया था कि निर्धनता रेखा का आकलन हम उपभोग के स्तर और आय के स्तर के रूप में करेंगे। इसको आप ऐसे करेंगे कि जो आपका पहला पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकताओं का मतलब है खाने पीने की जो आवश्यकता है और चिकित्सा संबंधी आवश्यकता है, यानी कि स्वास्थ्य संबंधित जो आवश्यकता है उसका विचार करके किया जाता है। और जितनी भी भौतिक वस्तुएं हमें जीवित रहने के लिए ज़रूरी है उनको कीमतों के रूप में आकलित करके निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा उपभोग का स्तर, यानी कि जब हम खाद्य वस्तुओं का आकलन कर रहे हैं और जब हम कीमतों का आकलन कर रहे हैं, तो ये हमारे आय के स्तर को बनाता है। तो भारत में निर्धनता रेखा का आकलन ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 454 रुपये प्रति माह है। और कैलोरी आवश्यकता में ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। तो ये भी हमने बताया था कि शहरी क्षेत्रों में कैलोरी कम और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक क्यों है, क्योंकि वहाँ पर हमारा शारीरिक श्रम ज़्यादा होता है और शहरी क्षेत्रों में कम होता है। लेकिन आय इसके उल्टा होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में खर्चे कम होते हैं तो 328 रुपये प्रति माह, और जबकि शहरी क्षेत्रों में 454 रुपये प्रति माह, यानी कि 454 रुपीज़ प्रति माह होते हैं। तो इस तरीके से निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है। ये आप अपना जो क्वेश्चन तैयार करेंगे वो इसी 4 पॉइंट्स पे डिपेंड करके, इन्हीं 4 पॉइंट्स को आप क्लियर करके करेंगे।